सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। सब तो पहला पूरी कमेटी वालों ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਆਭਾਰੀ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ कि ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ अपना कीमती समा करके पहला तो साडे मंदिर विच दर्शन करने लिए आए हो। एक बहुत सोहनी सौगात अपने नाल जिहड़ी योगी मां दे पावन स्वरूप दे तुसी फ्लैक्सा बनवा के जो मंदिरों में लगवा रहे हो वो लैके तुसी आज साडे मंदिर विच आए हो। तुहाडा भगवान वाल्मीकि जी की सच्ची अरदास और मुक्तिमाला की मुहिम पंजाब में जालंधर के गांव गरहा में पहुंची। भगवान वाल्मीकि सभा रजिस्टर न्यूजीलैंड के मुख्य संचालक सुशील मोहमा जी की प्रेरणा से शुरू हुई। भगवान वाल्मीकि जी की सच्ची अरदास और मुक्तिमाला की मुहिम अब जालंधर के गांव गरहा तक पहुंच गई। मुहिम के दूसरे दिन भगवान वाल्मीकि मंदिर गरहा में श्रद्धालुओं के समक्ष फ्लेक्स बोर्ड लगाए गए। इन बोर्ड्स पर भगवान वाल्मीकि जी की शिक्षाओं, सच्ची अरदास और मुक्तिमाला के महत्व को विस्तार से दर्शाया गया। इस कार्य को मोहमा परिवार ने सुशील मोहमा जी पिताजी, रमेश मोहमा जी, बड़े भाई अनीश और अनिल मोहमा जी व सनी एक लवैया ने गांव गरहा में इस मुहिम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। इस पहल का उद्देश्य भगवान वाल्मीकि जी के आदर्शों को गांव-गांव तक पहुंचाना और समाज में जागरूकता फैलाना है। श्रद्धालुओं ने इस प्रयास की सराहना की और इसे एक सकारात्मक परिवर्तन के रूप में देखा। यह मुहिम अब और भी स्थानों पर भगवान वाल्मीकि जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। गरहा जालंधर के प्राचीन भगवान वाल्मीकि मंदिर से जुद्धी चमत्कारी कथा पंजाब के जालंधर में स्थित गरहा का प्राचीन भगवान वाल्मीकि मंदिर 1932 में स्थापित हुआ। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि यहाँ से जुड़ी कई चमत्कारी घटनाएं इसे एक विशेष स्थान बनाती हैं। इन चमत्कारों में से एक ऐसी कहानी है जो भारत विभाजन से पहले के समय की है। यह कहानी दो परिवारों की है, एक हिंदू परिवार और एक मुस्लिम परिवार, जिनकी जिंदगियों में इस मंदिर ने अद्भुत खुशियां और चमत्कारिक बदलाव लाए। मंदिर का महत्व और समुदाय का विश्वास। गरहा का यह मंदिर भगवान वाल्मीकि की दिव्यता और उनके ज्ञान का प्रतीक है। 1930 के दशक में यह मंदिर स्थानीय हिंदू और सिख समुदाय का धार्मिक स्थल था, लेकिन इसकी चमत्कारी घटनाओं ने मुस्लिम और अन्य धर्मों के लोगों को भी आकर्षित किया। यह स्थान सांप्रदायिक सौहार्द और मानवता का प्रतीक बन गया। इस मंदिर के पुजारी पंडित जगन्नाथ अपनी सादगी और सेवा भावना के लिए जाने जाते थे। वे कहते थे, भगवान वाल्मीकि के चरणों में हर व्यक्ति समान है, चाहे कोई किसी भी धर्म, जाति या पंथ का हो। अगर उसकी श्रद्धा सच्ची है तो भगवान उसकी मुराद पूरी करेंगे। पहला परिवार। लाला राम प्रसाद की बेटी का जीवन। लाला राम प्रसाद जालंधर के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। उनका परिवार आर्थिक रूप से समृद्ध था, लेकिन उनकी बेटी राधा एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त थी। राधा की उम्र लगभग 10 साल थी और उसे बचपन से ही सांस लेने में दिक्कत होती थी। शहर के जाने माने डॉक्टरों और वैद्यों ने उसे देखा, लेकिन कोई इलाज नहीं हो पाया। लाला राम प्रसाद और उनकी पत्नी सावित्री देवी इस स्थिति से बेहद परेशान थे। उन्होंने हर मंदिर, गुरुद्वारे और दरगाह पर जाकर मन्नतें मांगी, लेकिन राधा की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन उनके घर के पास काम करने वाले एक मजदूर ने उन्हें गरहा के भगवान वाल्मीकि मंदिर के बारे में बताया। उसने कहा, लाला जी, मैंने सुना है कि वहां भगवान वाल्मीकि के आशीर्वाद से कई असंभव बीमारियां ठीक हो चुकी हैं। आप भी वहां जाकर देखिए। मंदिर में पहली बार आना। लाला राम प्रसाद अपनी पत्नी और बेटी को लेकर मंदिर पहुंचे। मंदिर में पुजारी जगन्नाथ ने उन्हें समझाया, यहां आस्था और श्रद्धा ही सबसे बड़ी औषधि है। भगवान वाल्मीकि हर सच्चे भक्त की मुराद सुनते हैं। आप 11 दिनों तक यहाँ पूजा करें और भगवान के चरणों में अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करें। राम प्रसाद ने पूरी श्रद्धा के साथ भगवान वाल्मीकि की पूजा की। वे रोज सुबह मंदिर आते, राधा को भगवान के सामने बिठाते और उसकी सलामती के लिए प्रार्थना करते। 11वें दिन जब पूजा समाप्त हुई तो राधा ने पहली बार अपने माता पिता से कहा, मुझे आज सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। यह सुनते ही राम प्रसाद और सावित्री देवी की आंखों में
खुशी के आंसू आ गए। राधा की बीमारी धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गई। दूसरा परिवार, अब्दुल करीम की मुराद उसी समय गरा के पास ही एक मुस्लिम परिवार रहता था। अब्दुल करीम एक दर्जी थे और अपने परिवार के साथ साधारण जीवन जीते थे। उनकी पत्नी का नाम फातिमा था और उनके 2 बेटे थे। अब्दुल करीम का बड़ा बेटा राशिद बचपन से ही बोलने में असमर्थ था। वह गूंगा था और किसी भी डॉक्टर या हकीम से उसका इलाज संभव नहीं हो सका। अब्दुल करीम ने राशिद की हालत को भगवान की मर्जी मान लिया था, लेकिन फातिमा हमेशा उसके लिए प्रार्थना करती रहती थी। मंदिर के बारे में सुनना एक दिन फातिमा की सहेली जमीलन, जो मंदिर के पास रहती थी, ने फातिमा को मंदिर के चमत्कारों के बारे में बताया। उसने कहा, फातिमा, मैंने सुना है कि वहां भगवान वाल्मीकि के आशीर्वाद से लोगों की नामुमकिन बीमारियां ठीक हुई हैं। तुम एक बार वहां जाकर कोशिश क्यों नहीं करती? फातिमा ने अपने पति से बात की। अब्दुल करीम ने पहले झिझक दिखाई, क्योंकि वह एक मुस्लिम थे और मंदिर हिंदुओं का धार्मिक स्थान था। लेकिन अपने बेटे की हालत को देखकर उन्होंने आखिरकार फैसला किया कि वे भगवान वाल्मीकि के दरबार में जाएंगे। मंदिर में आना और चमत्कार। अब्दुल करीम, फातिमा और राशिद मंदिर पहुंचे। पुजारी जगन्नाथ ने उनका स्वागत किया और कहा, यहां भगवान की शरण में आने वाले हर व्यक्ति का स्वागत है। आपकी आस्था ही आपके बेटे की तकलीफ को दूर करेगी। उन्होंने अब्दुल और फातिमा को 21 दिनों तक मंदिर आने और रोजाना प्रार्थना करने की सलाह दी। अब्दुल और फातिमा ने पूरी श्रद्धा से पूजा की। वे रोज अपने बेटे राशिद को मंदिर लाते और भगवान वाल्मीकि के चरणों में बिठाकर उसकी सलामती के लिए प्रार्थना करते। 15वें दिन जब राशिद मंदिर में बैठा था, उसने अचानक पुजारी की ओर इशारा करते हुए कहा, पानी। यह सुनते ही फातिमा और अब्दुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनके बेटे ने पहली बार अपनी आवाज निकाली थी। 21 दिनों की पूजा पूरी होते होते राशिद सामान्य बच्चों की तरह बोलने लगा। यह घटना न केवल अब्दुल के परिवार के लिए बल्कि पूरे इलाके के लिए एक चमत्कार थी। दोनों परिवारों का मिलन, राधा और राशिद की चमत्कारी कहानियां पूरे जालंधर में फैल गईं। लाला राम प्रसाद और अब्दुल करीम के परिवार मंदिर में ही मिले और उन्होंने एक दूसरे को अपनी कहानियां सुनाई। दोनों परिवारों ने भगवान वाल्मीकि के प्रति अपना आभार व्यक्त किया और एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए। यह घटना हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच आपसी प्रेम और विश्वास का प्रतीक बन गई। दोनों परिवारों ने मिलकर मंदिर में एक भंडारे का आयोजन किया, जिसमें हर जाति और धर्म के लोगों को आमंत्रित किया गया। विभाजन और यादें। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो अब्दुल करीम का परिवार पाकिस्तान चला गया। जाते समय उन्होंने मंदिर में आखिरी बार आकर भगवान वाल्मीकि के चरणों में मथा टेका और कहा, इस स्थान ने हमारे जीवन को बदल दिया। इसका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। लाला राम प्रसाद ने भी उस समय अपने दोस्त अब्दुल करीम को विदा करते हुए कहा, हमारे दिल हमेशा जुड़े रहेंगे। भगवान वाल्मीकि की कृपा से हमारी दोस्ती अमर है। निष्कर्ष, गरहा का प्राचीन भगवान वाल्मीकि मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह मानवता, आस्था और सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। यह चमत्कारी कहानी 2 परिवारों के जीवन में आए अद्भुत बदलाव और उनके आपसी प्रेम का प्रमाण है। यह स्थान आज भी उन मूल्यों की याद दिलाता है जो धर्म, जाति और पंथ से ऊपर हैं। गढ़ा जालंधर के प्राचीन भगवान वाल्मीकि मंदिर से जुड़ी चमत्कारी कथा। गढ़ा जालंधर का भगवान वाल्मीकि मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र रहा है, बल्कि इसकी प्राचीनता और चमत्कारों ने इसे इतिहास में अमर बना दिया है। इस मंदिर की स्थापना 1932 में हुई थी और यह उस समय भी सांप्रदायिक सद्भाव और चमत्कारी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध था। भारत विभाजन से पहले जब जालंधर में हिंदू, सिख और मुस्लिम समुदाय के लोग आपस में सौहार्दपूर्वक रहते थे, तब इस मंदिर ने कई लोगों के जीवन में अद्भुत बदलाव लाए। इस मंदिर से जुड़ी एक ऐसी ही कहानी आज भी स्थानीय लोगों के बीच श्रद्धा और प्रेरणा का स्रोत है। मंदिर का निर्माण और आरंभिक समय। भगवान वाल्मीकि मंदिर का निर्माण 1932 में गढ़ा
जालंधर के एक श्रद्धालु परिवार द्वारा किया गया था। यह मंदिर वाल्मीकि जी की साधना और उनके ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि यह स्थान दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण है और यहाँ प्रार्थना करने वाले की हर मुराद पूरी होती है। मंदिर के आरंभिक समय में यह केवल हिंदू समुदाय का धार्मिक स्थल था, लेकिन इसकी दिव्यता और चमत्कारी प्रभाव के कारण अन्य धर्मों के लोग भी यहाँ आने लगे। खासकर मुस्लिम समुदाय के कई परिवार जो मंदिर के आसपास रहते थे, इस स्थान को बड़े आदर से देखते थे। मुस्लिम परिवार और उनकी श्रद्धा 1930 के दशक के अंत में जालंधर में एक गरीब मुस्लिम परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया का नाम अब्दुल करीम था। अब्दुल करीम जूते बनाने का काम करता था और अपनी पत्नी फातिमा और 2 बच्चों के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उनका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा था। अब्दुल करीम के छोटे बेटे राशिद को बचपन से ही पैरों में एक अजीब बीमारी थी। राशिद न तो सही से चल पाता था और न ही दौड़ पाता था। डॉक्टरों और हकीमों से इलाज कराने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब्दुल और फातिमा का विश्वास धीरे धीरे खत्म हो रहा था। एक दिन उनकी पड़ोस की एक हिंदू महिला, जिसका नाम सुमित्रा था, ने उन्हें भगवान वाल्मीकि मंदिर जाने की सलाह दी। उसने बताया कि वहां कई लोगों की बीमारियां ठीक हो चुकी हैं और कई असंभव लगने वाली इच्छाएं पूरी हुई हैं। मंदिर की ओर पहला कदम अब्दुल और फातिमा ने पहले तो संकोच किया, क्योंकि वे मुस्लिम थे और मंदिर हिंदुओं का धार्मिक स्थान था। लेकिन राशिद की हालत देखकर उन्होंने हर संभव प्रयास करने का निश्चय किया। एक दिन अब्दुल अपने बेटे राशिद को गोद में उठाकर मंदिर पहुंचा। मंदिर के पुजारी पंडित शिवनारायण ने अब्दुल को देखकर मुस्कुराते हुए स्वागत किया। उन्होंने कहा, यहां भगवान वाल्मीकि के दरबार में कोई भेदभाव नहीं होता, हर आस्था का स्वागत है। अब्दुल और फातिमा ने विनम्रतापूर्वक भगवान वाल्मीकि के चरणों में माथा टेका और अपनी समस्या बताई। चमत्कार की शुरुआत पुजारी ने उन्हें सलाह दी कि वे 21 दिनों तक प्रतिदिन मंदिर आएं और भगवान वाल्मीकि की पूजा करें। अब्दुल और फातिमा ने इस सुझाव को मानकर राशिद को लेकर रोज मंदिर आना शुरू किया। वे भगवान वाल्मीकि के सामने सच्चे दिल से प्रार्थना करते थे। 14वें दिन एक अद्भुत घटना घटी। जब राशिद मंदिर के आंगन में बैठा हुआ था, अचानक उसने अपने पैरों में हलचल महसूस की। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और कुछ कदम चलने की कोशिश करने लगा। यह देखकर अब्दुल और फातिमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आसपास के लोग भी यह चमत्कार देखकर दंग रह गए। राशिद का पूर्ण स्वस्थ होना 21वें दिन। राशिद ने पहली बार अपने पैरों पर चलकर भगवान वाल्मीकि के चरणों में माथा टेका। यह न केवल अब्दुल के परिवार के लिए बल्कि पूरे इलाके के लिए एक चमत्कार था। इस घटना के बाद अब्दुल और फातिमा ने मंदिर में एक विशेष पूजा का आयोजन किया और अपने बेटे की ओर से प्रसाद बांटा। सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश इस चमत्कारी घटना के बाद अब्दुल करीम का परिवार भगवान वाल्मीकि के प्रति गहरी आस्था रखने लगा। वे रोज मंदिर आते और अपनी खुशी भगवान के चरणों में व्यक्त करते। इस घटना ने हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच आपसी सद्भाव और विश्वास को और मजबूत किया। मुस्लिम समुदाय के अन्य लोग भी इस चमत्कार को सुनकर मंदिर आने लगे। वे यहाँ आकर अपनी समस्याओं का समाधान मांगते और कई बार उनकी मुरादें भी पूरी होती। मंदिर के पुजारी और स्थानीय हिंदू समुदाय ने इस खुलेपन को अपनाया और सभी का स्वागत किया। विभाजन के समय की चुनौतियां 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, तब सांप्रदायिक तनाव चरम पर था। कई मुस्लिम परिवारों को जालंधर छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ा। अब्दुल का परिवार भी इस दर्दनाक स्थिति से बच नहीं सका, लेकिन जाते वक्त उन्होंने भगवान वाल्मीकि मंदिर के सामने हाथ जोड़कर यह वादा किया कि अगर कभी उन्हें वापस आने का मौका मिला तो वे जरूर इस मंदिर में दर्शन करेंगे। विरासत का संरक्षण आज भी गढ़ा जालंधर का यह प्राचीन मंदिर सांप्रदायिक सौहार्द और चमत्कारों की कहानियों का प्रतीक है। स्थानीय लोग अब्दुल करीम और उनके परिवार की इस कथा को भावुक होकर सुनाते हैं। यह मंदिर न केवल भगवान वाल्मीकि की महिमा का उदाहरण है, बल्कि यह दिखाता है कि सच्ची आस्था जाति और धर्म की सीमाओं से परे होती है। निष्कर्ष, भगवान वाल्मीकि मंदिर से जुड़ी यह कहानी
हमें यह सिखाती है कि धर्म का मूल उद्देश्य मानवता और प्रेम है। यह स्थान न केवल श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, बल्कि यह सांप्रदायिक सद्भाव और चमत्कारों की यादों को भी जीवित रखता है। विभाजन से पहले के भारत की यह घटना आज भी हमें एकता, प्रेम और विश्वास की